नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए कि 2025 में जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। नमस्कार सर। जी राम राम जी। सर, जिन्होंने अभी +2 पास आउट करी है 2025, वो ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकता है। जुलाई इनटेक निकल चुका है, सितंबर इनटेक में दाखिले होंगे। जिसने भी अभी 12वीं करी है वो बच्चा सितंबर इनटेक में जा सकता है। इसके लिए आइल्स में 6 बैंड होने चाहिए और 12वीं में आपके 60% नंबर होने चाहिए। जीटी क्या होती है सर। जीटी होती है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। ये एक टेस्ट होता है। ये बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। जीटी के अंदर देखा जाता है कि आपने आइल्स करी हुई है, आपके नंबर ठीक है, आपकी पढ़ाई में गैप तो नहीं है, आपके माँ बाप कोई काम करते हैं, आपके पास फंड है। ऐसी 5-7 चीज़ें होती हैं जिनको मिला के जीटी बोला जाता है। ये एक एजेंट ने देखनी होती है। सो जिस भी बच्चे ने 2025 में 12वीं करी है और जिसके 60% नंबर हैं, जिसके आइल्स में 6 बैंड है, उसकी जीटी क्लियर हो जाती है। जिनके पास सर पुराने फंड नहीं होते हैं वो नए फंड के साथ भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड शो करने होते हैं। कॉलेज में 25 से 30 लाख, यूनिवर्सिटी में 40 लाख। ये बच्चे की 1 साल की पढ़ाई और लिविंग एक्सपेंस होते हैं। ये फ़ंड शो करने पड़ते हैं दिखाने के लिए कि आपकी फ़ीस कहाँ से आएगी। ये फ़ंड नए भी दिखा सकते हो, पुराने तो हर किसी के पास होते नहीं। इसका सोर्स देना पड़ता है, पैसे आए कहाँ से। ये किसी डाकखाने में होते हैं, कई बार किसी को उधार दिए होते हैं, कई बार आदमी लोन ले लेता है, कई बार प्लाट बेच देता है। तो जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो आप पैसे शो कर रहे हो उसका प्रूफ देना होता है, ये पैसे कहाँ से आए। सोर्स चाहिए होता है, सोर्स हो तो नए फंड भी चल जाते हैं। सीओई क्या होती है और ये कैसे मिलती है। सीओई कॉलेज द्वारा दी जाती है। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपने एडमिशन ले ली, फ़ीस पे कर दी, जब आपकी जीटी क्लियर होगी, फंड दिखा दिए, जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको सीओई चाहिए होती है। सीओई आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी देता है। सीओई लेने के लिए आपको कॉलेज को फ़ीस पे करनी पड़ती है। सीओई एक तरह का वीज़ा होता है। जब आपको सीओई मिल जाती है उसके बाद आपको फ़ाइल लॉन्च करनी है। एक तरह का डिजिटल नंबर होता है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है सबका। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं भी आधार नंबर है ना, तो भी पता लग जाता है आपकी आइडेंटिटी। ऐसे ही जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसकी सीओई होती है। सीओई एक तरह का एक नंबर होता है जिस नंबर से पहचान होती है कि आपको स्पॉन्सर किसने करा। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है उसे ये सीओई गवर्नमेंट से लेनी होती है। ये सीओई में लिखा होता है आपका कोर्स कौन सा है, आपके कितने आइल्स के बैंड हैं, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कितनी देर का कोर्स है, आपने उसकी कितनी फ़ीस पे करी है। ये बेसिकली सारी चीज़ों का एक अकाउंट नंबर होता है जिसके बेस पे आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मिलता है। कौन कौन से कोर्स रहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड कोर्सों में पीआर होती है। जो वहाँ पे शॉर्टेज होती है जिन कामों की, उसके बेस पे पीआर होती है। जैसे नर्सिंग आजकल दिन शॉर्टेज चल रही है, शेफ़ का कोर्स शॉर्टेज में है। मान लो कोई शेफ़ की पढ़ाई कर लेता है, उसकी पीआर आराम से हो जाती है। कोई नर्स है, किसी ने हेल्थ केयर करा है, कोई डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ली। ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जिसके अंदर पीआर लेना बहुत आसान होता है। ये समय समय पे ये एक लिस्ट बनती है हर साल, ये समय समय पे चेंज होती रहती है। मान लीजिए बहुत सारे शेफ़ की पढ़ाई कर ली लोगों ने, शेफ़ ज़्यादा हो गए तो शेफ़ को पीआर लिस्ट में से निकाल देते हैं। नर्सें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, नर्स को निकाल देंगे। सो जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी उसमें पीआर मिलेगी। आज के दिन हेल्थ केयर सेक्टर की बहुत डिमांड है जिस पे पीआर हो रही है। ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया स्टडी के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। आजकल 2 महीने लग रहे हैं सारे काम में। जब भी कोई हमारे पास आता है, पहले 15-20 दिन लग जाते हैं उसकी ऑफ़र लेटर लेके सीओई लेने में, फिर 10 दिन लगते हैं फ़ाइल बनाने में, फिर महीने में वीज़ा आ जाता है। सारा प्रोसेस 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगर पढ़ाई में गैप हो तब भी वीज़ा मिल सकता है। पढ़ाई में 6 महीने से ज़्यादा का गैप है, उसका प्रूफ देना पड़ता है। मान लीजिए आप पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी बैंक में आ रही है, चल जाएगी, मिल जाएगा वीज़ा। आपने 6 महीने से ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपने गैप के अंदर क्या काम किया। अगर वो प्रूफ दे देते हैं फिर गैप से भी वीज़ा लग जाता है। सर, अगर ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसे वहाँ पे क्या काम करना चाहिए। कोई भी बच्चा जो पढ़ाई करने जाता है उसको पहले तो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड ही काम करना चाहिए।
बट ज़्यादातर बच्चे सर्वाइवल के लिए, टाइम पास करने के लिए टैक्सी चलाते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर लेता है, फ्रंट ऑफिस पे काम कर लेते हैं। बच्चों को बिज़ी रहना होता है, इसलिए जिस काम में जिसको मज़ा आता है वो काम कर लेता है। रिकमेंडेड ये होता है कि जो पढ़ाई की फील्ड में आप गए हो आप उसी फील्ड में काम करो, उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, जिससे आपकी पीआर और निशान हो जाती है। सर अगर पहले रिजेक्शन हो रखी है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? चांसेस बहुत कम होते हैं, पहले देखना पड़ता है रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या है। अगर तो आपके नंबर अच्छे हैं, बैंड भी अच्छे हैं, फिर दोबारा अप्लाई हो जाता है। कहीं ना कहीं गलती होती है एजेंट द्वारा, जिसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अगर किसी का रिफ्यूज़ हुआ है वो हमें व्हाट्सएप करे अपनी रिफ्यूज़ल लेटर, हम चेक करके बता पाएंगे दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपकी भी आ रखी है रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की, अगर आप भी करना चाहते हो दोबारा अप्लाई, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।